Dr. Vishnujoy Chatterjee is currently Vice Chancellor of the University of Engineering and Management, Jaipur. He completed his PhD from National Institute of Technology, Agartala, and he has done enormous research in the field of science, applied robotics, which is quite a new area as far as we are concerned in Jaipur. And he has not only written a lot on this area, but also has been teaching and conducting experiments and research in this area. And here is a person who has developed some robotic platforms also, and industry-ready ATV and gaming console. I mean, it's really amazing that people like him are really adorning positions of institutions of science and technology in Jaipur and creating a big, big impact. We only wish that other students, other institutions also, all the time ask one question to themselves. New session is coming in July, for example. What is new that I'll be doing this year? Not only next 5 years, but this year, what is number one agenda? So welcome, Professor Chatterjee. Tell us about your institution. It has a good name. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स जो देश के भविष्य है आज मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं, इन सबको स्वागत करता हूँ। और जो वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिका यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी को मेरे ओर से प्रणाम करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर, ये जयपुर में 2011 साल में आए। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो कोलकाता में है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सेल्फ फिनेंस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सबसे पुराना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और आज भी 1996 से शुरू करके 2024 तक वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है, उसमें सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आते हैं, उसके बाद ही बाकी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। 2009 में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से इनविटेशन आया था to establish this university. In 2009, you remember, there was a TECIP, Technical Education Quality Improvement Program, that happened, funded by World Bank. उसमें हम इंडिया में फर्स्ट आए थे, तो उसके बाद फर्स्ट इंडिया में बैठ के बोलने में बहुत अच्छा लगता है, इंडिया में फर्स्ट आए थे 2009 में। तो तब हमारे पास गवर्नमेंट से इनविटेशन आया था ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वी केम ओवर हियर। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे हमें कर्नाटका से भी इनविटेशन मिला था और असम गवर्नमेंट से भी इनविटेशन मिला था, और मैं तीनों जगह गया था, तीनों जगह मैं खुद गया था। लेकिन बिलीव मी, इन 2009 की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जब राजस्थान में आया, ऑन द वेरी फर्स्ट डे द मिनिस्टर जस्ट इन्वाइटेड मी इन हिज रूम and he showed me all the ways how to do it, and it was so enterprising, इतना अच्छा लगा था, it was so enterprising कि हमें लगा था कि यहाँ पे ही हो सकता है। तो we started the journey। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बोलता रहता हूँ और आज भी बोलता हूँ सबके सामने टीवी चैनल में कि यूईएम इज़ फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो करे वही यूनिवर्सिटी का क्राउन है। आप लोग अच्छे जगह पे, आज हमारे स्टूडेंट्स जो है, आप दुनिया में कहीं पे जाओ, विश्व में कहीं पे जाओ, टॉप पोजीशंस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, टॉप कंपनीज़ में जाओ, कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स आपको अच्छे पोजीशन में मिलेंगे। और वो जो फेदर उनके कैप में आ रहे हैं, वी बिलीव दैट दैट इज़ द फेदर इन आवर कैप इटसेल्फ। और एक आखिरी बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। सी, आई बिलोंग टू अ प्लेस बंगाल, वहाँ से आ रहा हूँ। मैं कभी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इस जगह का नहीं हूँ। राजस्थान हैज़ इन्वाइटेड मी और इट हैज़ ऑलवेज ब्लेस्ड मी और होलहार्टेडली वेलकम मी इन सच अ वे। बंगाल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे टैगलाइन, वहाँ पे बोला जाता है जय बांग्ला। महाराष्ट्र जब जाते हैं तब बोला जाता है जय महाराष्ट्र। राजस्थान में आते हैं तो बोलते हैं आओ साहब पधारो मारो देश। तो पीपल actually say good about their own states, but in Rajasthan people welcome other people wholeheartedly। यूईएम जयपुर से हम हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया के अलग अलग जगह पे ले जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी के साथ
फॉरेन कोलैबोरेशन से उस यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करने के लिए, लास्ट पॉइंट सर। तो वो प्रोग्राम इस साल हम लोग यूके में कराए इंपीरियल कॉलेज में, और ऑस्ट्रेलिया में कराए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में। तो वो जगह पे हमें बोले कि आपके बच्चे, जो हमारे बच्चे गए थे, करीब 20-25 बच्चे गए थे, उनको बोले आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैं गर्व से बोला राजस्थान का है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, एंड आई वुड से कि हम लोग राजस्थान में सबको इनवाइट ज़रूर करेंगे, लेकिन हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे अपना झंडा ज़रूर फैलाएंगे। फैलाएंगे ना? थैंक यू। थैंक यू। आप बंगाल से हैं और बंगाल के जो महान कवि हैं रविंद्रनाथ जी ठाकुर, उनका एक मैं वाक्य बोल रहा हूँ। श्रेष्ठ शिक्षा वह नहीं है जो केवल जानकारी दे। एक्सीलेंट एजुकेशन इज नॉट दैट विच ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन। सच्ची शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर सके। ट्रू एजुकेशन इज वन विच इज एबल टू सिंथेसाइज आवर लाइफ एंड द एनवायरमेंट। My only problem is that all the institutions are just giving help to students and young people to build a career. क्या पैकेज बनेगा, किस एरिया में जॉब्स हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में जॉब्स के लिए तैयार कर देते हैं हम, फॉरेन कोलैबोरेशन कर लेते हैं। पर क्या कारण है कि हमारे बच्चे जब आपकी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो अधूरे अधूरे से होते हैं। उनके जीवन में एक सामंजस्य, एकीकरण, जैसा टैगोर ने कहा था, यूनिटी ऑफ माइंड, यूनिवर्सल मैन, वो यूनिवर्सल मैन नहीं है। यूनिवर्सिटी होते भी यूनिवर्सल मैन नहीं है। आपने ऐसा क्या किया है अपनी यूनिवर्सिटी में जिससे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो सके? देखिए, जैसे मैं बोला, आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात किए, तो ही हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड अस टू डू गुड for the community, good for the society, good for mankind. देखिए, हम लोग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात हमारा हमेशा मानना है कि इंजीनियरिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट आर्ट। आर्ट के बिना इंजीनियरिंग इनकम्प्लीट है। मान लो जो इंजीनियर एरोप्लेन बनाए थे, फ्लाइट बनाए थे, अगर वो ये देख नहीं पाते, उनके आर्टिस्टिक माइंड के जरिए देख नहीं पाता कि ये फ्लाइट कैसे दिखना चाहिए, तो वो एरोप्लेन वो कभी बना नहीं पाते। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट आर्ट एंड इंजीनियरिंग गोज हैंड टू हैंड। तो वी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स जहाँ पे हम बच्चों को आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में भी इनकरेज करते हैं। तो दे डेवलप, दे ड्रॉ, दे राइट पोएम्स, दे डू पोएट्री। हम लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं। हमारे यहाँ पे हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, वहाँ पे द बेस्ट ऑफ पीपल आर कमिंग टू प्ले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एजुकेशन में भी मैं, जबकि रोबोटिक्स में बिलोंग करता हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करवाता हूँ बच्चों को। फिजियोथेरेपी के काफ़ी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, तो हमारे यूनिवर्सिटी से। तो फिजियोथेरेपी के बच्चे आज एक साथ होके, इंजीनियरिंग के बच्चे के साथ एक साथ होके कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। जो हिपोथेरेपी है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम जो हाइड्रोथेरेपी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप जानते हो, हिपोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, दीज आर ऑल मेडिकल टर्म्स कि एक घोड़े के ऊपर चढ़ा के एक आदमी का ट्रीटमेंट कराया जाता है। वो घोड़े के ऊपर उनका मूवमेंट, उसका पोस्चर कैसे होता है, उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। हाइड्रोथेरेपी, वाटर के अंदर, पानी के नीचे उसका कैसे, उसका मूवमेंट कैसे होता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो दैट इज टोटली मेडिकल थिंग्स। बट देन अगेन IoT डिवाइसेस आर नीडेड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो डिवाइसेस चाहिए ताकि हम ट्रैक कर पाए कि उनका हालत, उसका कैसे रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो आज फिजियोथेरेपी के बच्चे इंजीनियरिंग के बच्चे के साथ एक साथ होके, विदाउट फॉरगेटिंग देयर बाउंड्रीज, इन अ सीमलेस वर्ल्ड दे आर वर्किंग, ताकि एक साथ करके कुछ काम कर सके। सर, हमारे बच्चे अभी हालात कुछ दिन पहले एक प्रोडक्ट डेवलप किया, जो डेवलप किए हैं अफ्रीका का कुछ कंट्री जहां पे आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए, और मान लो अगले 10 साल में आना मुश्किल है, ऐसे जगह के लिए एक चीज बनाए हैं। दे हैव डेवलप्ड अ बैग, एक सोलर बैग, जिसके अंदर IT सिस्टम पूरा भर के विथ प्रोजेक्टर यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो बैग जो है सोलर से चार्ज हो जाएगा, और कंप्यूटर IT सिस्टम विथ प्रोजेक्टर, आप स्कूल में जाओ, जस्ट उसको प्ले करो विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी।
तो वो जगह जहां पे आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए, वो जगह पे स्मार्ट क्लासरूम चल रहा है. एंड अ कंपनी टेस्टपैक, अ कंपनी कॉल्ड टेस्टपैक इन फिनलैंड इज मार्केटिंग दिस एंटायर प्रोडक्ट. Thank you very much. हमारे बच्चों को ये सब चीज Thank देने you, की sir. कोशिश कर रहे Give हैं. a very big hand, please. Wonderful.